हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 क्या होता है, उसके प्रोविज़न क्या होते हैं, और अगर चेक का डेट ही निकल गया तो आप चेक का पैसा ले पाएंगे कोर्ट से या नहीं ले पाएंगे। आज मैं इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आपको किसी व्यक्ति ने चेक दिया है, चाहे वो चेक 200 रुपये का हो, 300 रुपये का हो, 500 रुपये का हो, चाहे वो चेक करोड़ों का हो, तो अगर आपको चेक मिला है और चेक कैश नहीं हुआ, तब आपका दिमाग क्या है, ख़राब हो जाएगा। क्योंकि सपोज करिए कि आपने किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट दिया। आप भी बिजनेसमैन हैं, वो भी बिजनेसमैन है, लेकिन 5 लाख रुपया उसने आपको कैश दे दिया, 5 लाख का आपको चेक दे दिया, आपका गुड्स जो है वो ले लिया और उससे वो बिज़नेस करने लगा। तो यहाँ 5 लाख रुपए का जो आपको उसने चेक दिया था, वो चेक बाउंस हो गया। बाउंस के क्या कारण हो सकते हैं? बाउंस का जो पहला कारण है वो सिग्नेचर मिसमैच हो गया, उसका साइन नहीं मिला, इसलिए बैंक उसको बाउंस कर दिया। दूसरा क्या कारण हो सकता है? उसने खुद, यानी चेक लिखने वाला, चेक पे साइन करने वाले ने खुद बैंक में फ़ोन करके ये बोल दिया कि ये चेक मेरा भुला गया है और इस चेक का आप पेमेंट ना करें। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इनसफिशिएंट बैलेंस। उसके पास पैसा ही नहीं था, उसने चेक आपको दे दिया और चेक जो है बाउंस हो गया। और बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन फ़िलहाल 3 कारण हैं जो मैंने आपको बताए। इससे संबंधित मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं, मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे ये बात करते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 138 क्या कहता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 138 का प्रोविज़न ये कहता है कि जैसे ही चेक बाउंस हुआ, यानी 23 जुलाई को चेक बाउंस हो गया, 30 दिन के अंदर अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 सब सेक्शन बी के अंतर्गत आप तुरंत लीगल नोटिस भेज सकते हैं। अगर आपका लीगल नोटिस वो एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको फिर से दोबारा लीगल नोटिस भेजना चाहिए। अगर एक्सेप्ट कर लिया और उसको आप 15 दिन का समय दीजिएगा पेमेंट करने का, यानी कि इसको डिमांड नोटिस भी कहा जाता है। यानी आप अपना पैसा मांग रहे हैं उससे, क्योंकि 5 लाख का आपका बकाया है, लेकिन अगर वो नहीं देता है तब उस कंडीशन में आप उसके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के अंतर्गत उस पर आप केस कर सकते हैं, क्रिमिनल केस कर सकते हैं, जिसका सज़ा 2 साल है। ये एक बेलेबल सेक्शन है और इसमें जो फ़ाइन है वो चेक अमाउंट का डबल है। यानी कि अगर 5 लाख का चेक है तो आपको कोर्ट 10 लाख रुपए उससे दिलवा सकता है। अब ये तो हो गया क्रिमिनल प्रोसीजर। अब अगर उसने आपको बार बार आपसे प्रेम पूर्वक बात करते करते 90 दिन का समय पार कर दिया, तब क्या होगा? तब आप उसके ऊपर क्रिमिनल केस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मनी सूट या रिकवरी सूट CPC ऑर्डर 37 के अंतर्गत कोर्ट में फ़ाइल करना होगा। आप कहाँ फ़ाइल कर सकते हैं? सिविल जज के यहाँ। सिविल जज के यहाँ आप फाइल कर सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ फाइल कर सकते हैं, या हाई कोर्ट में जिनका जुडिक्शन है ये सिविल केस को देखने का, आप वहाँ फाइल कर सकते हैं। तो अमाउंट पर डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट का है कि सिविल जज के पास जाएगा। अगर उससे ज़्यादा अमाउंट का है तो ADJ के पास जाएगा। अगर उससे ज़्यादा अमाउंट का है तो वहाँ हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो उसका प्रोसीजर साधारण सा ये है कि आपको चेक अमाउंट का कुछ % कोर्ट फीस के रूप में कोर्ट में जमा करना होगा। क्रिमिनल केस में आपको पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिविल केस या रिकवरी सूट आप या मनी सूट आप जैसे ही फाइल करेंगे तो आपको कोर्ट फीस देना होगा। चेक अमाउंट का कुछ % आपको देना पड़ेगा। तो ये आप
पूछ लीजिएगा अपने वकील साहब से जिनसे आप केस फाइल कराइएगा, वो आपको बता देंगे कि आपके चेक का वैल्यू क्या है और कितना % आपका स्टैंप लगेगा। लेकिन जब तक आप स्टैंप नहीं देंगे हेयरिंग नहीं होगा। तो स्टैंप देने के बाद ही सिविल केस का सुनवाई होता है। आप जैसे ही आपने सिविल केस फाइल कर दिया तो आपके पास 3 साल तक का समय है। यानी चेक का डेट तो निकल गया, लेकिन चेक का डेट पार हो जाने के बाद भी, यानी जुलाई है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ गया तो चेक का आप फाड़ कर फेंकिए मत। आप मनी सूट या रिकवरी सूट उसमें फाइल कर दीजिए। 3 साल का समय आपके पास अभी और है। यानी जिस दिन चेक लिखा है उस दिन से लेकर 3 साल तक के समय के अंतर्गत आप मनी सूट या रिकवरी सूट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। लेकिन बस आपको करना क्या होगा, आपको मनी सूट के अंतर्गत आपको कोर्ट फीस कोर्ट में जमा करना होगा। जमा करने के बाद आपका हेयरिंग होगा, सुनवाई होगा। आप बताइएगा उसमें कि कैसे आपको ठगा गया, कैसे आपने उससे चेक लिया और उसके बदले में आपने उसको गुड्स दिया। आपका सामान वो रख लिया और उसके बदले में वो आपको चेक दे दिया। और आप इस केस में, सिविल केस में भी लीगल नोटिस भेज सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन आप भेज सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप केस फाइल करेंगे, अपोजिट पार्टी को कोर्ट के द्वारा एक सम्मन भेजा जाएगा। अपोजिट पार्टी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए एक सम्मन भेजा जाएगा। इस केस में अपोजिट पार्टी को बेल लेने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह क्रिमिनल केस नहीं है। लेकिन अपोजिट पार्टी को कोर्ट में 10 दिन के अंतर्गत आना होगा। अगर अपोजिट पार्टी 10 दिन के अंतर्गत कोर्ट में नहीं आता है, 20 दिन में आता है, तो भी अपोजिट पार्टी को ये लिख करके देना पड़ेगा कि किस कारण से वो इस टाइम पीरियड को क्रॉस कर गया। तो सिविल सूट में क्या है, जैसे ही आप केस फाइल करेंगे तुरंत लीगल सम्मन जो है वो चला जाएगा उसके पास और उसको 10 दिन के अंतर्गत आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आता है तो अच्छा है वो ना आए, तो धीरे धीरे उसका जो है प्रॉपर्टी अटैचमेंट का कार्य शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि उसका जो प्रॉपर्टी है उसको बेचकर जो पैसे आते हैं वो आपको पेमेंट हो जाता है। तो आप क्रिमिनल केस भी उसके ऊपर फाइल कर सकते हैं, साथ साथ सिविल सूट भी आप उसके ऊपर फाइल कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि पैसा मिलने का जो गारंटी है वो 100% हो जाता है। तो आज आपको मैंने क्या बताया, आज आपको बताया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के बारे में, ऑर्डर 37 CPC के बारे में। आपको ये बताया कि अगर आपका चेक का डेट निकल गया है तो भी आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आपको आपके चेक का जो पैसा है वो बिल्कुल मिलेगा। बस अपने पसंद का वकील कीजिए और उनसे सलाह लीजिए। एडवोकेट लोग मेहनती होते हैं, वो मेहनत करके आपका पैसा जो है निकलवा देंगे। और अगर आपको मुझसे किसी भी प्रकार की लीगल एडवाइस लेनी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप मुझसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं। इसके बारे में कुछ फ़ीस है वो आप पेमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लीगल एडवाइस दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके। और इसी तरह चेक से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सारी वीडियो मैं बना करके आपको दूंगा ताकि आपका ज्ञान भी बढ़े। और अगर आपको वाकई में कोई समस्या है तो मेरे वीडियो देख करके वो समस्या जो है वो दूर हो जाए। यही मेरा काम है कि मैं आपको मार्गदर्शन देता रहूं, पढ़ता रहूं और उसके अंतर्गत जो भी मुझे नॉलेज हासिल होता है वो मैं आपसे शेयर कर लूं ताकि आपको किसी भी प्रकार का भविष्य में कभी दिक्कत ना हो। क्योंकि कोर्ट जाने का मतलब ही है लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक लीगल एडवाइस देकर आपको सेटिस्फाई कर दूंगा, सही रास्ता आपको बताऊंगा ताकि आप पहले से ये जान के रखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो इसीलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके। थैंक यू। जय हिंद।